देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना के चर्चित याकूब हत्याकांड में मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार। झंझारपुर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जयनगर के कुरैया गांव के समीप ट्रैक्टर के पलटने से चालक खलासी गंभीर रूप से घायल। चुनाव के मद्देनजर मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने महपतिया पंचायत के बूथों का किया भौगोलिक निरीक्षण। सदर अस्पताल में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का कटा चालान, 6 लोगों ने भरी जुर्माने की राशि। परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत खजौली में 25 महिलाओं ने कराई परिवार नियोजन का ऑपरेशन। झंझारपुर पैक्स चुनाव को लेकर हुई संवीक्षा, 5 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द। खजौली में 290 फ्रंटलाइन कर्मियों को लगा कोविड-19 का वैक्सीन। जयनगर के मध्य विद्यालय बेला के शिक्षक कमल नारायण के सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर के 3 हाई स्कूल में एनसीसी कक्षा संचालन के लिए सरकार ने दी मंजूरी। जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए सदर अस्पताल सभागार में एसटीएस एलटीएलएस की हुई मासिक समीक्षा बैठक। जयनगर डीबी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार के नेतृत्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन। मधवापुर के सार्वजनिक स्थानों पर बने सरकारी भवनों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए शुरू किया गया अभियान। और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए काम करने वाली दीपशिखा और बिट्टू को मिला राष्ट्रीय सम्मान। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के चर्चित याकूब हत्याकांड मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस मामले को लेकर पूर्व में भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। गौरतलब है कि 70,000 रुपए के लिए याकूब की हत्या कर दी गई थी। झंझारपुर अनुमंडल के भेजा थाना क्षेत्र में 2 महीने पूर्व सुपौल में रहकर फेरी का काम करने वाले याकूब की हत्या 70,000 रुपए के लिए की गई थी। इसका खुलासा हत्याकांड के मास्टरमाइंड के साथ एक अन्य की गिरफ्तारी से हुआ है। इन दोनों को बुधवार की शाम पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गुरुवार को झंझारपुर स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पीसी करते हुए डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड भेजा थाना के महपतिया गांव के मोहम्मद कलाम व लखनौर थाना के सुनरे गांव का मोहम्मद इरशाद है। यह दोनों घटना के बाद से फरार था। इस हत्याकांड में पूर्व में भी 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएसपी ने बताया कि 29 सितंबर 2020 को भेजा में रहकर घर घर जाकर बाल खरीद कर उसे बेचने का काम कर रहे मोहम्मद याकूब नाम के एक फेरी वाले की हत्या हुई थी। उसे माजा में नशीला पदार्थ मिलाकर कोशी नदी में डुबोकर मार डाला गया था। वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। भेजा में रहकर फेरी का काम करने वाले इसी गांव के लियाकत ने बाल को खरीदने के लिए अपने पास बुलाया था। मोहम्मद लियाकत ने अपने पास 2 किलो बाल होने की बात कही थी। मृतक मोहम्मद याकूब उसी बाल को खरीदने 70,000 रुपए लेकर सुपौल से भेजा आया था और पहले से बनी साजिश के तहत मोहम्मद लियाकत कलाम, अब्दुल व इरशाद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोहम्मद कलाम था और उसी ने ये पूरी प्लानिंग की थी। अंतर्गत अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक केस लॉन्च हुआ था जिसमें मोहम्मद याकूब लगभग 25 वर्ष जिसका एज था, मुर्शिदाबाद का रहने वाला। उनकी वो एक ट्रेसलेस थे। उनके भाई साहब उन्होंने एक लिखित एफआईआर हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाई कि उसको वो ट्रेसलेस है। इस संदर्भ में अनुसंधान किया गया और वो यहाँ पर सुपौल में रह करके फेरी का काम करते थे और उनके जो भी सहयोगी थे वो भेजा में भी रहते थे। उस आदमी को भेजा बुलाया गया था मोहम्मद लियाकत के द्वारा
और उसके बाद से वो मिसिंग था। इस स्तर पर काफ़ी साइंटिफिक तरीके से भी काम किया गया। हम लोग जो विधिवत हमारा काम करने का तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, उस समय तत्काल 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्होंने एक इसमें एक्सेप्ट किया कि उनको माजा जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसमें नशा मिला करके उनको नदी में फेंक दिया गया था। और इस क्रम में 2 की अरेस्टिंग पहले हो चुकी थी। और जो मुख्य अभियुक्त था, जो कि हम पुलिस दबिश के कारण लुधियाना भाग गया था, कल ही वो अपने गृह महपतिया पहुंचा और गुप्त सूचना पर उस मुख्य अभियुक्त मोहम्मद कलाम उर्फ भुट्टो, जिसके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको, और जिसके साथ ये मोहम्मद याकूब का जो मोटरसाइकिल लिया था, उसको बेचा था, मोहम्मद इरशाद, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के समीप एक ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर चालक और खलासी बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि यह मामला अवैध बालू खनन को लेकर है। आइए विस्तार से दिखाते हैं आपको ये पूरी कहानी। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के समीप बीती ट्रैक्टर के पलटने से चालक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद जाबिर ने बताया कि कमला नदी में खनन पर रोक होने के कारण उस ट्रैक्टर चालक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुरहिया गांव के समीप कमला नदी से बालू खनन करने जा रहा था। घने कोहरे के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और पास के सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद जलील है, जबकि खलासी का नाम पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक तालमेल के कारण कुरहिया गांव स्थित कमला नदी घाट से रात में अवैध बालू का खनन युद्ध स्तर पर किया जाता है। फेरा पूरा करने के चक्कर में चालक ने नियंत्रण खोया और एक बड़े हादसे का उसे शिकार होना पड़ा। घटना को देखते हुए ट्रैक्टर मालिक ने रात के अंधेरे में ही ट्रैक्टर और ट्रॉली उठाकर फरार हो गया, जबकि घायल चालक और खलासी अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने महपतिया पंचायत के विभिन्न बूथों का भौगोलिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोसी दियारा क्षेत्र के महपतिया पंचायत अंतर्गत बूथों का निरीक्षण किया। भौगोलिक परिस्थिति के पेश नजर पूर्व में हुए पंचायत चुनाव में बने बूथ को बदले जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बूथ के बदले जाने पर मतदाताओं की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस संबंध में विकास पदाधिकारी ने बताया कि महपतिया पंचायत से आपत्ति प्राप्त हुई थी कि वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर से कम की दूरी पर बूथ संख्या 292, 93, 94, 95 मदरसा, मकतब व उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलियारी पंचायत चुनाव का बूथ है। उसके निरीक्षण के लिए वह आई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ पैक्स के बीसीओ गौरव कुमार उपस्थित थे। 2 बूथ आपको यहाँ है, 292 और 245 हुई थी बूथ के संबंध में, उसको बदलने के लिए परिवार पत्र प्राप्त हुआ था, तो उसके वेरिफिकेशन में हम लोग आए थे। तो अब तक हमने मदरसा महपतिया का बूथ देखा है और मिडिल स्कूल का ये बूथ देखा है। दोनों ही जगह स्थिति संतोषप्रद पाई गई है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी यहाँ पाई गई हैं, इसलिए इसको बदलने के बारे में हम लोग अभी तक बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले को कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में तंबाकू खाने और बेचने वालों के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 लोगों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। जिले में कोरोना महामारी और गंभीर रोगों से बचाव के लिए सदर अस्पताल के पास गुटखा व तंबाकू बेचने व खाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह एवं सिड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसके नेतृत्व में सदर अस्पताल परिसर में तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों का चालान काटा गया। इसके तहत 6 लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। तंबाकू सेवन कर यत्र तत्र थूकने से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए तंबाकू सेवन करने वाले लोगों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला गया। सदर में विभिन्न जगहों पर व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर दोबारा ऐसा करते पाए गए तो 6 महीने जेल की भी सजा हो सकती है। कोरोना काल में वायरस से आम लोगों को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है जहां तहां थूकने वाले को रोका जाए। जिले को वर्ष 2016 में ही धूम्रपान मुक्त किया जा चुका है। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया, तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन कैंसर का कारक बन रहा है। इसमें भी पान मसाले के साथ तंबाकू मिलाकर सेवन करना, खैनी खाने से मुंह के कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गैट्स 2 के सर्वे में बिहार में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में कमी आने की बात है। यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घटकर 25.9% हो गया है, जिसमें चबाने वाले तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है। कोरोना से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया, तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। थूकना संक्रमण रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। आईपीसी की धारा 268 व 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 माह के कारावास अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक तंबाकू चबाने वालों को गंभीर रोग जैसे कैंसर, फेफड़े की बीमारी और मधुमेह से ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ऐसे में कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद तंबाकू चबाने वालों में गंभीर श्वसन संक्रमण रोग होने की संभावना रहती है। धूम्रपान फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। धूम्रपान, ई सिगरेट, धुआं रहित तंबाकू, पान मसाला और इस तरह के उत्पादों का उपयोग फेफड़ों के संक्रमण के जोखिम और गंभीरता को बढ़ा देते हैं। मौके पर मनोज, रामप्रीत और संतोष कुमार मौजूद थे। छापेमारी टीम में तंबाकू नियंत्रण कोषांग के लक्ष्मीकांत झा, आलोक रंजन, डॉक्टर कुणाल कौशल व अन्य लोग शामिल थे। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए कई विशेष बातों पर ध्यान रखने की बात कही गई। इस दौरान बताया गया कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें, हाथों को बार-बार पानी और साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें, सहयोगियों से परस्पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें, आगंतुकों से मिलते समय भी परस्पर दूरी रखें और बातचीत के दौरान भी मास्क का प्रयोग आवश्यक है। कार्य के दौरान अति आवश्यक वस्तु को ही छुए, सहकर्मियों से बात करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में 25 महिलाओं ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाया। परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से पहुंची 25 महिलाओं का सफलतापूर्वक परिवार नियोजन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सर्जन एसपी सिंह सहित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के द्वारा किया गया। सभी मरीजों को रहने, खाने पीने व दवा की व्यवस्था पीएचसी की ओर से मुफ्त में की गई। प्रभारी चिकित्सक ने कहा कि अगर कोई 2 से अधिक बच्चे की चाहत नहीं रखते हैं तो वे परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराएं। अगर 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई सुविधा उपलब्ध है। मौके पर मीना प्रभात, रानी कुमारी, आशा देवी, सावित्री कुमारी, सबनम सहित सभी एएनएम मौजूद थीं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर में पैक्स चुनाव के नामांकन के बाद चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान कागजात के अभाव में अध्यक्ष पद के 5 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द किया गया। झंझारपुर पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के बाद बुधवार व गुरुवार को समीक्षा की गई, जिसमें 5 सदस्यों का नामांकन रद्द कर दिया गया। नाम वापसी 5 व 6 फरवरी को है। मतदान 15 फरवरी को होगा।
आरओ सह बीडीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि चनौरागंज पंचायत से बेचन चौधरी उर्फ श्याम नारायण चौधरी का नाम भिन्नता के कारण नामांकन पत्र को रद्द किया गया है। वहीं पिपरौलिया पंचायत की कविता देवी, सीता देवी व शीला देवी की जाति प्रमाण पत्र के अभाव में रद्द किया गया है। इसके अलावे नवानी पंचायत के दोरिक महतो का भी नाम भिन्नता के कारण रद्द हुआ है। गौरतलब है कि पैक्स चुनाव में अध्यक्ष के लिए 18 उम्मीदवार व सदस्य के लिए 84 लोगों ने अपने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें पिपरौलिया पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए 2, चनौरागंज पंचायत से 5, रैयाम पूर्वी पंचायत पैक्स से 2, नरुआर पैक्स से 2, नवानी पंचायत से 4, लोहना उत्तर से 2, कोठिया से 1 ने अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष के लिए सभी नामांकन वैध पाए गए। कार्य समिति सदस्यों के लिए अब कुल 89 रह गए। चुनाव 15 फरवरी को होगी। विदित हो कि झंझारपुर प्रखंड के 17 पंचायत में 7 पंचायत में ही पैक्स चुनाव कराया जाएगा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। खजौली पीएचसी में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। बुधवार तक 290 फ्रंटलाइन कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। यह टीकाकरण आगामी शुक्रवार तक जारी रहेगा। पीएचसी खजौली में गुरुवार को फ्रंटलाइन कर्मियों को कोविड-19 को टीका लगा। गुरुवार तक जिला से 409 फ्रंटलाइन कर्मियों का सूची प्राप्त हुआ था, जिसमें से 290 कर्मियों की सफलतापूर्वक टीकाकरण का कार्य संपन्न हुआ। यह जानकारी देते हुए हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि गुरुवार को 128 कर्मियों की सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें से 50 लोगों ने टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि सूची में कुछ कर्मियों को नाम दोहरी है तथा वैसे कुछ नाम शामिल है जो पूर्व में टीका लगवा चुके हैं। खजौली प्रखंड निवासी व मनीगाछी पीएचसी के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर मोहन झा ने भी टीका लगवाया। कहा कि इस टीका से डरने की बात नहीं है, सभी लोग निर्भीक होकर कोविड-19 का टीका लगाए, ये भविष्य के लिए हितकारी है। इसके अलावा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, बलराम यादव सहित अन्य कर्मियों ने टीका लगवाया। मौके पर पीएचसी प्रभारी चिकित्सक ज्योतिन्द्र नारायण, सीसीएच आनंद मोहन सिंह, एफएम कालीकरण चरण झा, एएनएम उषा कुमारी, आशा कुमारी, ज्योतिका, सुशाला, सबनम सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं हर एक जनता से, हर एक आदमी से ये अपील करता हूँ कि ये टीकाकरण जरूर लें। जब जिनका नंबर आवे वो अपना समय पर टीका लें और बहुत अच्छी तरह से, बहुत व्यवस्थित तरीके से पीएचसी में हमको टीकाकरण हो गया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर, अपने क्लिनिक से चल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में आए और टीकाकरण का कार्य किए।
टीकाकरण कोविड-19 का टीका लगवाए हैं। इसके लिए खजौली पीएचसी सरकार बहुत आभारी है। थैंक यू सर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव स्थित मध्य विद्यालय के शिक्षक कमल नारायण के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। जयनगर प्रखंड के बेला गांव स्थित मध्य विद्यालय के शिक्षक कमल नारायण के सेवानिवृत्त होने पर स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त एचएम बैजनाथ यादव ने किया, जबकि संचालन रामयत्न महतो ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव समेत अन्य शिक्षकों ने सेवानिवृत्त शिक्षक को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित कर उनके लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना की। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के 3 हाई स्कूल में एनसीसी की कक्षा संचालन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। बेंगरा सर्वोदय हाई स्कूल, उत्क्रमित विद्यालय पोखरौनी व हाई स्कूल उत्तरा में एनसीसी कर्नल रामनिवास ने मंजूरी की चिट्ठी हेडमास्टरों को प्राप्त कराई। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 3 हाई स्कूल में एनसीसी कक्षा संचालन की मंजूरी सरकार ने दी है। कर्नल रामनिवास ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पोखरौनी, सर्वोदय हाई स्कूल बेंगरा और हाई स्कूल उत्तरा में वहां हेडमास्टरों को मंजूरी की चिट्ठी प्राप्त कराई। इस मौके पर उन्होंने वहां के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। इन स्कूलों की स्थापना के बाद पहली बार एनसीसी कक्षा लगाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी जाने की जानकारी उन्होंने दी। कर्नल ने एनसीसी कक्षा संचालन और उसके उद्देश्य विषय पर विस्तार से शिक्षकों व छात्रों को बताया। उन्होंने कक्षा संचालन के पहले वर्ष में 100 छात्रों का नामांकन की मंजूरी मिलने की बात कही। उन्होंने हेडमास्टर सरोज कुमार, सीटीओ आशुतोष मिश्र, कृष्ण कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे सभी अतिथिगण जोरदार ताली। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए सदर अस्पताल सभागार के परिसर में एसटीएस व एलटीएलएस की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान उन्हें कई निर्देश दिए गए। मधुबनी जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए सदर अस्पताल के सभागार में शुक्रवार को एनटीईपी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सीडीओ डॉक्टर आरके सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, एसटीएलएस सम्मिलित हुए। अध्यक्षता संचारी रोग व यक्ष्मा नियंत्रण के डॉक्टर आरके सिंह ने की। बैठक में प्रत्येक पीएचसी को टीबी नोटिफिकेशन इंप्रूव करने के साथ प्रत्येक मरीज का एचआईवी जांच, डायबिटीज व कोविड-19 टेस्ट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बाहर से आए मरीजों को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी दी गई। टीबी विभाग के एलटी को कोविड-19 टेस्ट के साथ ही स्पुटम जांच भी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जांच में तेजी लाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला में टीबी मरीजों के खोजबीन के साथ ही उन्हें समय पर दवा उपलब्ध कराने को कहा गया। सीडीओ डॉक्टर आरके सिंह ने कहा कि यक्ष्मा रोग एक जटिल रोग है, इसे जल्द से जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाना चाहिए ताकि दूसरों व्यक्तियों में यह संक्रमित बीमारी न पहुंचे। वहीं बैठक के दौरान सभी एसटीएस को यह भी निर्देश दिया कि यक्ष्मा रोग की पहचान होते ही एसटीएस उसके घर का भ्रमण जरूर करें। गृह भ्रमण के दौरान 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जेएनएच की गोली देना सुनिश्चित करें। वहीं अगर गृह भ्रमण के दौरान उनके घर के किसी व्यक्ति में भी टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो शीघ्र ही उनके बलगम जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एमडीआर टीबी होने पर सामान्य टीबी की कई दवाएं एक साथ प्रतिरोधी हो जाती हैं। टीबी की दवाओं का सही से कोर्स नहीं करने व बिना चिकित्सक की सलाह पर टीबी की दवाएं खाने से सामान्यतया एमडीआर टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। जिले में जनवरी 20 से दिसंबर 20 तक कुल 2154 टीबी के मरीज चिन्हित किए गए, जिसमें सदर मधुबनी में 868, पीएचसी पंडौल 148, अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर 173, पीएचसी मधेपुर 86, पीएचसी लखनौर 10, पीएचसी घोघरडीहा 48, रेफरल अस्पताल फुलपरास 20, पीएचसी लौकही 35,
पीएचसी बाबूबरही 57, पीएचसी अंधराठारी 22, पीएचसी राजनगर 97, पीएचसी लदनिया 74, पीएचसी खुटौना 41, पीएचसी खजौली 57, पीएचसी कलवाही 17, पीएचसी जयनगर 57, पीएचसी बासोपट्टी 32, पीएचसी हरलाखी 17, पीएचसी मधवापुर 46, पीएचसी बिस्फी 91, पीएचसी बेनीपट्टी 158 मरीज को चिन्हित किया गया है। वहीं जनवरी 2021 माह में जिले में 329 मरीज चिन्हित किए गए हैं। सभी मरीजों को आवश्यक जांच के बाद दवा उपलब्ध कराया जा रहा है। टीबी के मरीजों को उचित खुराक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना चलाई गई है, जिसमें टीबी के मरीजों को उचित पोषण के लिए 500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। यह राशि उनके खाते में सीधे पहुंचती है। सरकार की मंशा है कि टीबी के मरीजों में 2025 तक 90% की कमी लाई जा सके। समीक्षा बैठक में अनिल कुमार, सत्यनारायण शर्मा और पंकज कुमार शामिल थे। जीत प्रोजेक्ट के ऑपरेशन मैनेजर संजय चौहान, ऑपरेशन लीड आकाश कुमार, फील्ड ऑफिसर तन्मय सिन्हा, लैब टेक्नीशियन एसटीएस एसटीएलएस मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के डीबी कॉलेज के प्रधानाचार्य को सद्बुद्धि दिलाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीबी कॉलेज में शुक्रवार को छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार के नेतृत्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य के सद्बुद्धि के लिए एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रशासन के द्वारा लगातार लापरवाही करने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर छात्र संघ ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। छात्र नेता ऋषि कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रशासन के लापरवाही के कारण इंटरमीडिएट सत्र 2019-21 में कई छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड फंस गया था। इसी लापरवाही को देखते हुए छात्र संघ व आक्रोशित छात्रों के द्वारा प्रधानाचार्य का घेराव किया गया था। आंदोलन के तत्पश्चात कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी छात्रों को अराजक तत्व बताए थे। कॉलेज प्रशासन अपना बयान वापस नहीं लेती है तो छात्र संघ आंदोलन करेगा। छात्र नेता ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण स्नातक के छात्र छात्राएं महीने पूर्व कॉलेज के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनका हार्ड कॉपी स्वीकार और वेरीफाई नहीं कर रही थी। जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन को ज्ञापन सौंपा गया तब कार्रवाई शुरू हुई। छात्र नेता ने कहा कि इसी तरह स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020 से 23 के छात्र छात्राओं ने भी अपना नामांकन कॉलेज के वेबसाइट पर कर दिया है, लेकिन इन छात्र छात्राओं को अभी तक हार्ड कॉपी कॉलेज के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। छात्रों और छात्र संघ के द्वारा किए आंदोलनों को अराजक तत्व की कार्यक्रम कहते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य की बुद्धि खो गई है। इन्हीं व्यवस्था को छात्र संघ और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार, छात्र नेता अमित कुमार, अभिषेक सिंह, कृष्णा पंडित, गोपाल, राजीव, विकास, ऋषभ सिंह, निखिल, ऋतिक, नंदन मिश्रा व दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद थे। कॉलेज प्रशासन नहीं चलेगी। अरे कॉलेज प्रशासन हाय कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन होश में आओ। प्रिंसिपल साहेब होश में आओ। विवादित बयान वापस लो। आपका नाम? मेरा नाम ऋषि कुमार है, वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष डीबी कॉलेज जयनगर। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज छात्र संघ एवं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि कॉलेज प्रशासन का सद्बुद्धि जो है खो गया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा लगातार लापरवाही पे लापरवाही किया जा रहा है। इस कारण से हम लोगों ने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है। भगवान से कामना करेंगे जो कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि दे, जो कि अच्छे से काम कर सके, विद्यार्थी का भविष्य तय कर सके। यहाँ से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के
सार्वजनिक स्थानों पर बने सरकारी भवनों की सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है। समाज सेवी मनीष कुमार झा ने कहा कि कोरोना सेवा अभियान के बाद दूसरे चरण में स्वच्छता व सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर बने सरकारी भवनों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बदहाल अवस्था में पड़े सामुदायिक भवन, मंदिर, सार्वजनिक दलान की सफाई और रंग रोगन करने का कार्य किया जा रहा है। अबारी के समाज सेवी मनीष कुमार झा ने बताया, उन्होंने अपने सहयोगी साथियों के साथ कोरोना सेवा अभियान के बाद दूसरे चरण में इस अभियान को शुरू किया है। अब तक सलेमपुर पंचायत के पखरौनी, मुखियापट्टी के रैमा सहित अनेक गांवों में ब्रह्म स्थान, सामुदायिक भवन को स्वच्छ बनाने और रंग रोगन किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। हाँ, ललका रंग से मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना के चर्चित याकूब हत्याकांड में मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार। झंझारपुर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जयनगर के कुरैया गांव के समीप ट्रैक्टर के पलटने से चालक खलासी गंभीर रूप से घायल। चुनाव के मद्देनजर मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने महपतिया पंचायत के बूथों का किया भौगोलिक निरीक्षण। सदर अस्पताल में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का कटा चालान, 6 लोगों ने भरी जुर्माने की राशि।
परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत खजौली में 25 महिलाओं ने कराई परिवार नियोजन का ऑपरेशन। झंझारपुर पैक्स चुनाव को लेकर हुई संवीक्षा, 5 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द। खजौली में 290 फ्रंटलाइन कर्मियों को लगा कोविड-19 का वैक्सीन। जयनगर के मध्य विद्यालय बेला के शिक्षक कमल नारायण के सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर के 3 हाई स्कूल में एनसीसी कक्षा संचालन के लिए सरकार ने दी मंजूरी। जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए सदर अस्पताल सभागार में एसटीएस एलटीएलएस की हुई मासिक समीक्षा बैठक। जयनगर डीबी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार के नेतृत्व में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन। मधवापुर के सार्वजनिक स्थानों पर बने सरकारी भवनों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए शुरू किया गया अभियान। और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए काम करने वाली दीपशिखा और बिट्टू को मिला राष्ट्रीय सम्मान। महिलाओं एवं लड़कियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही मधुबनी की 2 बेटियां बिट्टू मिश्रा व दीपशिखा सिंह को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि दीपशिखा सिंह महिला विकास मंच की जिलाध्यक्षा हैं, वहीं बिट्टू मिश्रा जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका हैं। मधुबनी जिले में काम कर रही कन्या और महिला उत्थान से जुड़ी 2 संस्था महिला विकास मंच की मधुबनी जिलाध्यक्षा दीपशिखा सिंह व जागरूकता अभियान संस्था की संस्थापिका बिट्टू मिश्रा ने महिला व लड़कियों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई है व कई तरह के अभियान चलाकर उनके उत्थान व पुनरुत्थान के लिए कई सार्थक प्रयास भी किए। इस किए गए कार्यों के कारण उनको फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को छपरा शहर के गैलेक्सी पैलेस में राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इस कड़ी में मुख्य अतिथि स्वामी अति देवानंद महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम छपरा और डॉक्टर विजया रानी के हाथों मधुबनी जिले की 2 बेटियों को सम्मानित किया गया। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू मिश्रा व महिला विकास मंच की मधुबनी जिलाध्यक्षा दीपशिखा सिंह को उनके उत्कृष्ट व सार्थक प्रयास के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मधुबनी जिलाध्यक्षा दीपशिखा सिंह ने कहा, महिला विकास मंच देश के कोने कोने में आज कार्य कर रही है। साथ ही हमारी संस्था ने केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के उत्पीड़न व अन्य समस्याओं पर सार्थक प्रयास करती है और उनका पहल कर निराकरण करती है। वहीं मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू मिश्रा ने बताया कि उनकी संस्था लगातार महिलाओं व लड़कियों के सामाजिक सुधार के लिए कार्य करती है। इस मौके पर देश के कोने कोने से सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
अंधराठारी प्रखंड के पस्टन गांव निवासी ललन सिंह के मवेशी घर में अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में एक मवेशी की झुलसकर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अंधराठारी थाना क्षेत्र के पस्टन गांव में गुरुवार की शाम अचानक घूर से आग लग गई। इस अगलगी की घटना में एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि दूसरा मवेशी की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि पस्टन गांव वार्ड के ललन सिंह के मवेशी घर में आग की वजह से अगलगी हुई। देखते ही देखते आग ने तांडव मचा दिया और मवेशी घर को अपने आगोश में ले लिया। सूचना पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी के मुताबिक इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इधर सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। जांच के बाद पीड़ित परिवार को क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने अंधराठारी में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने +2 उच्च विद्यालय में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का जायजा लिया। झंझारपुर के एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को अंधराठारी प्रखंड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एमआरजी +2 उच्च विद्यालय में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। वहीं विद्यालय परिसर में बने सभी टीकाकरण कक्षों का भी जायजा लिया। मौके पर बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण कुमार वत्स भी मौजूद थे। एसडीएम ने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित कोविड-19 वैक्सीन में लोगों को काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने अंधरा बाजार के मुख्य सड़कों पर हुए अतिक्रमण को भी देखा। साथ ही अंचलाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विधि व्यवस्था के लिए सीओ से वार्तालाप किया। टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसी को देखने में आया था। तो यहाँ के स्थानीय हाई स्कूल में राजेश्वर +2 उच्च विद्यालय में सत्र स्थल बनाया गया है और वहाँ पर आगंतुक कक्ष, ऑब्जर्वेशन कक्ष, टीकाकरण कक्ष पहले बनाए गए और टीकाकरण का काम चल रहा है। प्रतिदिन जो सूची प्राप्त होती है उसके आधार पर अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हो रहा है। इसी में बाल विकास परियोजना कार्यालय के सहयोग से, महिला परिवेशिकाओं के सहयोग से, सेविकाओं, सहायिकाओं और अन्य जो हेल्थ स्टाफ हैं उनका टीकाकरण का कार्य चल रहा है। सर, एक तो जब आप आए हैं आज अंदर एक चीज़ पूछना था आपसे, जो अब लगभग एक हफ्ता 1 महीने से अतिक्रमण को लेकर के बाजार गर्म है कि इस बार अतिक्रमण जो है मुख्य सड़की की मुक्त होकर रहेगा, तो क्या इस संबंध में कुछ कर सकते हैं आप? और कहीं भी अतिक्रमण है तो उस पर अंचलाधिकारी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, इसके लिए वो सक्षम है। और इस संबंध में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जब वो तिथि निर्धारित करेंगे तो उन्हें दंडाधिकारी पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे धन संग्रह अभियान के तहत खजौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धन संग्रह किया। इसमें कई कार्यकर्ता शामिल रहे। खजौली में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहे धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने खजौली बाजार के आमजन, दुकानदारों व व्यवसायियों से धन संग्रह किया। मौके पर अभियान प्रमुख शंभुनाथ ठाकुर, हिसाब प्रमुख अर्जुन सिंह, पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, पूर्वी मंडल महामंत्री संतोष शर्मा, रामदेव सिंह, राजेश साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में श्री एकल अभियान रजत जयंती वर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अयोध्या से आई प्रशिक्षित महिला कलाकारों ने शिव विवाह की झांकी पेश की। अयोध्या से प्रशिक्षित महिला कलाकारों ने श्री सीताराम विवाहोत्सव झांकी का मंचन कराकर लालापट्टी गांव में दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। एकल अभियान श्री हरिकथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित समारोह में सोहर, बधाई, भजन की धुन पर देर रात तक दर्शकों की भीड़ झूमती रही। पंडाल में थिरकते भक्तों की टोली ने अपना उद्गार जताकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। महिला व्यास साध्वी रूबी कुमारी ने अपने गायन से वैवाहिक रस्मों का मंचन किया।
श्री राम लखन की भूमिका में कलाकारों ने मां जानकी से बाग तराग में श्री राम के प्रथम मिलन के दृश्य का मंचन कर लोगों को आनंदित कर दिया। हास्य कलाकार शंकर साह ने श्री सीताराम विवाह दृश्य के मौके पर बधाई गीत व प्रहसन पेश कर दर्शकों को लोटपोट कर दिया। वहीं विवाह के बाद विदाई गीत पेश कर उन्होंने पंडाल की भीड़ को भाव विह्वल कर दिया। आचार्य बम्बम मिश्र, तुलसी प्रसाद वैश्य, मधु देवी, अशोक कुमार सिंह ने समारोह को सफल बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।